नाम सुनना चाहते हैं। नहीं, बिहार की जनता को पता है क्या होना है। रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। संयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है, तालमेल कितना बेहतर है, क्या बात कर रहे हैं। चलो, अच्छा, तालमेल दिख नहीं रहा, कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारे दूसरे सबसे बड़े पार्टनर कह रहे हैं, समझ गए, कोई विवाद कहीं विवाद नहीं है। आपको उस वक्त के लिए थोड़ा शिद्दत से इंतजार करिए, शिद्दत से। 1 मिनट नहीं आ रहा हूं आपके पास, शिद्दत से इंतजार कीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि समन्वय से संवाद हो रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि हम सरकार को घुटने टेकवा रहे हैं। इसके लिए हमारा धन्यवाद तो करिए, जनता ये भी देख रही है। 1 मिनट। नहीं, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपको बताओ। आज तो एक व्यापक मीटिंग थी जिसमें तमाम कमिटीज के लोग थे। कोऑर्डिनेशन में हमारे कुछ साथी अलग अलग कमेटी में होंगे, उन पर भी काम चल रहा है। आज थी कि कैसे ब्लॉक स्तर तक ये संवाद साझा तरीके से जाए, उस संदर्भ में कोशिश थी और वो सफल रही, क्योंकि लोग उसको अब जिला और ब्लॉक स्तर पे करना चाहते हैं। आपको पता चल जाएगा, आपके बगैर तो अफसाना अधूरा है। नहीं, आप था क्यों बोल रहे हैं भाई? कास्ट सेंसस मुद्दा था, ये अतीत की बात नहीं है, वर्तमान की बात है। अब हम अलर्ट मोड पे हैं। कैसे कर रहे हो, क्या एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट है, क्या सोशियोलॉजिकल इनपुट है, और आंकड़े, एक बिहार के बड़े नेता कह रहे थे आंकड़े सार्वजनिक न किए जाए, तो क्या ड्राइंग रूम में फूल की तरह सजाने के लिए आंकड़े होंगे? आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, जो गरीब परिवार हैं उनके लिए प्रेरित योजनाएं, प्रतिबद्ध योजनाएं, निजी क्षेत्र को लेकर के जहन साफ करना होगा सरकार को। ये सारी चीजें हैं। असेंबलीज और लोकसभा को लेकर के आपको डिलिमिटेशन के बाद रिविजिट करना होगा। तो ये अतीत में क्यों बोल रहे हैं? कास्ट सेंसस मुद्दा था, उनसे पूछिए जिन्होंने कहा था जहर फैलेगा। आज उस जहर को दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब दवा हो गई। नहीं, कुछ दिन और इंतजार करिए ना ये महाराज। आप क्या चाहते हैं? आप लोगों के मन में जो पकता है ना, वो हम लोग पहले से पका के बैठे हुए हैं। समझ गए? समझ में आई। 20 तारीख को जो मजदूर यूनियन का हम लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, और हर जिला में महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोग जो है हर जिला मुख्यालय पे उन सभी मजदूर यूनियन का साथ देने के लिए खड़े रहे। उसको क्या जवाब दीजिएगा? बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सभी लोग सब मस्त, हम लोग मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। चिंता बढ़ जाएगी सर एनडीए की, लगता है सर आने वाले दिनों में। आप देखिए, आपने संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था, संवाद हुई, क्या हुआ, किस तरह से चुनाव में जाएंगे आप? जी, संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलजुल कर प्रदेश से लेके जिला से लेके प्रखंड से लेके पंचायत और वार्ड तक एकजुट होके आने वाले महीनों में चुनाव की तैयारी करेंगे। ये बात हुई थी और ये शुरुआत है, और ये आगे और हम प्रखंडों तक लेके जाएंगे। 20 मई को जो आप लोगों ने हड़ताल, उसका समर्थन किया पूरी तरीके? बिल्कुल, अलग अलग मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन अलग अलग पीड़ित जनता के साथ खड़े रहने की काम करेगी और उनका आवाज़ उठाने की बात करेगी। 20 तारीख को बहुत अहम तारीख है, जिसमें देश भर के मजदूर, संगठित असंगठित दोनों, जो तकलीफ़ से जूझ रहे हैं, उनके साथ पूरे दम से उनके समर्थन में सारे इंडिया गठबंधन के लोग प्रदेश में भी और जिला स्तर पे भी मजबूती से सड़क पर उतरेंगे। सीट फॉर्मूले पर कोई बातचीत नहीं? बिल्कुल, और सबने सर्वसहमति से तय किया कि 243 सीटों पे
हर गठबंधन की पार्टी मजबूती से लड़ेगी। शुक्रिया। कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी? 243 सीटों पे हर पार्टी हर सीट पर इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार के लिए मजबूती से लड़ेगी, ये तय हुआ। ग्रैंड अलायंस की बैठक थी, तीसरी बैठक थी, कितना इंपॉर्टेंस था और क्या कुछ उसमें निर्णय ले? देखिए, जब मैं यहाँ प्रेसिडेंट बना तब से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि एक ग्रैंड सक्सेस का ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर 6 अलायंस पार्टनर हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम काम करें। और आज ये तीसरा बैठक हम लोग का है और ये तीसरा बैठक में 6 अलायंस पार्टनर के सभी जिला अध्यक्ष, उनके कंसर्न में सभी एमएलए, एमएलसी, सांसद ने बहुत ही गंभीरता से बात को सुना और ये अंत में तय हुआ कि आज का ये जो बैठक है संवाद का, ये संवाद अब जिला स्तर पर, जिले लेवल के पर होगा, उसके बाद प्रखंड लेवल पर होगा, उसके बाद जो है आपको पंचायत लेवल पर होगा और उसके बाद हम लोग बूथ लेवल पर करेंगे। और ये इसका सक्सेस रेट इससे देखा जा सकता है कि जब मीटिंग चल रही थी तो वहाँ बैठे सभी लोग पिन साइलेंट में सारी बातें सुन रहे थे और अंत में एक नारा जो हम लोग काफ़ी प्रचलित रहा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये नारे को जिस तरह से ताकत से उस हॉल के अंदर लगाया गया, एक सीधा संवाद है कि हमारे सभी जिला अध्यक्षों का बॉडी लैंग्वेज केमिस्ट्री मिल चुकी है और जब हमारी केमिस्ट्री मिल जाएगी तो हम आने वाला समय में बीजेपी को बिहार में रोकने जा रहे हैं। 20 मई को आप लोगों ने स्ट्राइक का आह्वान किया। देखिए, 20 मई पर एक असंगठित मजदूर और श्रम मजदूर जो करते हैं लेबर का, उनके समर्थन में अलग अलग जो यूनिटें हैं उस सब मिला करके वो होने जा रहा है हड़ताल और उनके मुद्दों पर हम लोग पूरा देश में हड़ताल करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी इसको पूर्णतः समर्थन दी है और हम लोग बिहार में, चूँकि हमारा बिहार का यूनिट है, तो बिहार में भी हम इसको सक्सेस करने जा रहे हैं। अगली बैठक कब होगी? अगली बैठक का प्रारूप तैयार हो रहा है। ऑलमोस्ट हम समझते हैं कि 20 के बाद जो है ये सारे जिला में हम लोग शुरू कर देंगे। ऐसे सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश मिला है कि आप जिला में जाते ही आप कहीं बैठ करके 5-6 अध्यक्ष बैठ करके प्रारूप तैयार कर लें कि हम प्रखंड लेवल पर इसको कैसे जाते। प्रारूप पहले तैयार होता है उनके लेवल पर, हमारे लेवल स्टेट लेवल पर तो सारे हो गए, अब जिला लेवल पर वो प्रारूप तैयार करेंगे। उसमें हम लोग सहयोग के लिए प्रदेश के तरफ से प्रभारी लोग जाएंगे अलग अलग उनको के लिए। सीएम फेस को लेकर इंडिया अलायंस में क्योंकि लगातार हो रही है कि कौन होंगे सीएम का? देखिए, आपका इंटरेस्ट जो है इस सवाल में है और हमारा इस इंटरेस्ट है एकजुट होना। आज हम एकजुट हो रहे हैं, आप अपने प्रश्न पर कायम रहिए और हम अपने काम पर कायम रहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हुआ है और इसमें कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रही है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अहम भूमिका। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ा भाई छोटा भाई के बात नहीं है, हम खड़े हैं उनके लिए। यदि आपके साथ हम खड़े हैं तो हमको हर स्तर पर आपके साथ कंधे से कंधे मिला के रहना होगा और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम जातीय जनगणना के मुद्दे पर, जातीय गणना के आधार पर हम उनको सामाजिक न्याय दे सके और कांग्रेस पार्टी और तमाम अलायंस पार्टनर हम लोग मिल करके चुनौती को